नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बतकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। ये पूरी कहानी सिर्फ एक हत्या या एक प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि बांग्लादेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक फैले डर, राजनीति, पहचान और वोट की जंग की है, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2025 की रात बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले से होती है, जहां गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू दास को ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और फिर उसका शव जला दिया गया। इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा पर एक बार फिर से एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर दिया, क्योंकि दीपू दास की हत्या के बाद अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें सामने आई कि पिछले कुछ महीनों में कम से कम 6 हिंदुओं की मौत सांप्रदायिक हिंसा में हुई और यहीं से ये मुद्दा भारत के पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाता है दोस्तों, जहां खुद को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप में बांग्लादेश से जुड़ा मानने वाले बंगाली हिंदुओं में गुस्सा और डर दोनों साफ दिखने लगा है। कोलकाता में करीब 10,000 लोगों को सड़क पर उतरना सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका असर भावनात्मक और राजनीतिक तौर पर बंगाल में महसूस किया जा रहा है। दोस्तों, प्रदर्शन में शामिल 74 साल के नकुल भट्टाचार्य जी का यह कहना है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का डुप्लीकेट बनता जा रहा है। दरअसल ये उस असुरक्षा को दिखाता है जो एक बड़े वर्ग के मन में बैठ चुकी है। वहीं 29 साल की संगीता जैसे युवाओं का आरोप है कि बांग्लादेशी और जिहादी बंगाल में लाए जा रहे हैं। ये बताता है कि ये जो मुद्दा है अब वो सिर्फ हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि डेमोग्राफिक और पहचान की राजनीति में बदल चुका है। अगर बांग्लादेश के आंकड़ों को देखें और समझें तो 1947 के बंटवारे के समय वहां हिंदुओं की आबादी करीब 22% थी, जो अब घट करके लगभग 6 से 7% के आसपास रहती है। ये गिरावट एक ऐतिहासिक सच्चाई है, जिसे जनगणना और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी स्वीकार करती है। जबकि दूसरी ओर भारत के पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी करीब 70.5% थी। यानी ये माना जा सकता है दोस्तों कि राज्य आज भी हिंदू बहुल है। लेकिन जिन सीमावर्ती जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां से अक्सर ये शिकायत आती रहती है कि हिंदू अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं और खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की हिंसा की खबर जब बंगाल पहुंचती है तो ये जो डर है वो और गहरा हो जाता है कि कहीं वही पैटर्न यहां ना दोहरा दिया जाए। इसी पृष्ठभूमि में दिसंबर के विरोध प्रदर्शन होते हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों का आरोप होता है कि परमिशन लेने के बावजूद उन्हें रोका गया, लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के बाल खींचे गए और 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नीति भट्टाचार्य जी, कौर प्रयोनिता जैसे महिलाओं के बयान ये दावा करते हैं कि पुलिस ने उन पर बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगा दिए, जबकि वे खुद को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी बता रहे हैं। वहीं पुलिस का पक्ष ये था दोस्तों कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी घायल हुए, इसीलिए धाराएं लगाई गई और जांच जारी है। ये जो टकराव है वो सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि भरोसे का भी है दोस्तों, क्योंकि जब प्रदर्शनकारी पुलिस को जिहादी कहने लगते हैं और पुलिस खुद को दबाव में बताती है तो ये साफ हो जाता है कि राज्य और नागरिकों के बीच विश्वास की खाई जो है वो गहरी हो रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में एक और बड़ा विवाद चल रहा है, जिसे एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा कहा जा रहा है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रक्रिया बताया जाता है। टीएमसी का यह दावा है दोस्तों कि इस प्रक्रिया के तहत करीब 58 लाख मतुआ समुदाय के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गए और पार्टी इसे हिंदुओं के लिए असली खतरा बता रही। उनका यह तर्क है कि बीजेपी बांग्लादेश की हिंसा को चुनावी मुद्दा बना करके ये नैरेटिव खड़ा कर रही है कि बंगाल में हिंदू खतरे में है, जबकि असल में वोटर लिस्ट से नाम कटना ज्यादा बड़ा मुद्दा है। टीएमसी प्रवक्ता प्रदीप मुखर्जी का ये कहना है दोस्तों कि ये अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक मामला है और राज्य सरकार केंद्र के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी गाजा पर बोलती हैं, लेकिन बांग्लादेश और बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर वो चुप है। बीजेपी प्रवक्ता ज्योति चटर्जी का ये बयान है कि बंगाली हिंदू खत्म किए जा रहे हैं और आने वाले समय में सब दीपू दास बन जाएंगे। इस चुनावी नैरेटिव को और तेज करता है। बीजेपी डेमोग्राफी का ये मुद्दा उठा करके ये कहना चाहती है कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट ज्यादा है और हिंदुओं की संख्या घट रही है। हालांकि जनसंख्या विशेषज्ञों का ये कहना है कि फर्टिलिटी रेट का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है और किसी भी समुदाय की आबादी में बदलाव को सीधे हिंसा या साजिश से जोड़ना सरलीकरण
है, लेकिन चुनावी राजनीति में ये आंकड़े भावनात्मक असर बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश और बंगाल की हिंसा की तुलना भी इसी भावनात्मक फ्रेम में हो रहा है, जहां एक और बांग्लादेश में भीड़, हिंसा और ईर्ष्या के नाम पर हत्या की घटनाएं सामने आती हैं, वहीं बंगाल की राजनीति में हिंसा, पुलिस कार्रवाई और सांप्रदायिक आरोप की खबरें भी सामने आती है। दोनों को अगर हम जोड़ करके देखें तो ये धारणा बनाई जा रही है कि सीमा के दोनों तरफ हिंदू असुरक्षित हैं। लेकिन डेटा आधारित नजरिए से अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो बांग्लादेश में राज्य और समाज की संरचना अलग है। वहां अल्पसंख्यक हिंदू लंबे समय से असुरक्षा की शिकायत करते रहे, जबकि पश्चिम बंगाल भारत के संवैधानिक ढांचे के तहत चलता आ रहा है, जहां कानून, अदालत और चुनाव आयोग जैसे संस्थान मौजूद हैं। फर्क ये है कि जब भरोसा कमजोर हो जाता है तो डर की घटना भी बड़ी साजिश की तरह दिखने लगती है। एसआईआर के मुद्दे पर भी यही हो रहा है, जहां एक पक्ष ये कहता है कि ये वोटर लिस्ट की सफाई है, वहीं दूसरा पक्ष ये कहने लगता है कि इसमें खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में एक बड़ा फैक्टर बन गई। बीजेपी इसे असीमता और अस्तित्व की लड़ाई बता रहा है और टीएमसी इसे चुनावी डर फैलाने की राजनीति कह रही है। और आम बंगाली हिंदू के मन में डर, गुस्सा और असमंजस तीनों है। सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंसा हुई या नहीं, सवाल ये है कि क्या उस हिंसा को बंगाल की राजनीति में इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि समाज और ज्यादा बंट जाए, या फिर राज्य और केंद्र मिलकर सीमा पार हिंसा पर सख्त कूटनीतिक कदम उठाएं और राज्य के भीतर भरोसा बहाल करें। क्योंकि अगर हर चुनाव बांग्लादेश बनाम बंगाल के डर पर लड़ा जाएगा तो असली मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पीछे छूट जाएगा। और यही इस पूरे बवाल का सबसे खतरनाक पहलू है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आप अपना नजरिया, अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.